जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पीछे नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर किस तरह से एस्चुरी का निर्माण कर रही है, तो दोनों विशेषताओं में अंतर आपको जानना होगा किस तरह से। हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एस्चुरी और डेल्टा दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, वीडियोस पे डला हुआ है, लेकिन आज हम लोग दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि एस्चुरी और डेल्टा यानी ज्वारनदमुख और डेल्टा में क्या अंतर होता है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इससे रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा में अंतर राइट करिए, या एस्चुरी और डेल्टा की फीचर्स विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप यहाँ पे हमने मैप में दिखाने का प्रयास किया है, ये बे ऑफ बंगाल की साइड के हैं, बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ हैं डेल्टा बना रही हैं, और ये रिवर साइड का है। तो इस तरह से हमने मैप में दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले जानेंगे डेल्टा होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे और दोनों अंतर को विस्तार से जानेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, यहाँ पे डिफिनेशन को हम क्रिएट करेंगे। एक डिफिनेशन कैसे बनता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, बिखेर देती हैं, और इस तरह से जब अवसाद बिखेर देती हैं तो जलराशि कई राशियों में न बह करके विविध राशियों में बहती है। कुछ डिटेल में जानेंगे तब आपको इसको डिफिनेशन बताएंगे, आप बेहतर समझ पाएंगे। पहली बात तो यह जानने कि जब हिमालय क्षेत्र से नदियाँ जो निकलती हैं तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में आने के पहले, जैसा कि आप जानते हैं हरिद्वार से, जैसे गंगा रिवर का एग्जांपल देते हैं, गंगा रिवर जब हरिद्वार में आ जाती है और इसके निचले एरिया से स्टार्ट होती है तो वहाँ स्पीड इसकी बहुत तीव्र होती है। यानी हिमालय से नदियाँ जो नीचे आती हैं मैदानी क्षेत्रों में तो उनकी गति बहुत ज़्यादा होती है, और गति ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे मलबा, काफ़ी जो बड़े पत्थर होते हैं यहीं रुक जाते हैं, और मिट्टी, बालू, बजरी, कंकड़ जो होते हैं वो छोटा, जो जिनका वेट कम होता है वो आगे बह के चले जाते हैं, बड़े पत्थर यहीं रुक जाते हैं। तो इस तरह से हिमालय की नदियों के संदर्भ में जानेंगे कि नदियाँ जब हिमालय से निकलती हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे मैदानी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं उनकी गति धीरे होने लगती है, यानी स्लो हो जाता है। और इस तरह से बहुत स्लो हो जाने के कारण पानी का जो, जल का जो बवाह है, प्रवाह है, वो काफ़ी धीरे हो जाता है। लास्ट में यहाँ पे जब समुद्र में मिलने के लिए स्थिति बनती है अंतिम समय में, तो उनकी गति इतनी ज़्यादा होती है चूँकि अपने साथ मलबा लाई रहती है, पूरे मलबा को समुद्र के मुहाने पे बिखेर देती हैं। तो जब मलबा चारों तरफ फैल जाता है और स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है तो जिधर ढाल मिलेगा उधर जल बहेगा। इस तरह से जल का नियम होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी उधर ही बहता है जिधर ढाल होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ढाल कई तरह से बह रहा है, इधर भी ढाल, इधर, यानी त्रिभुजाकार एक आकृति इसलिए बन रही क्योंकि नदी एक राशि में नहीं बह रही, एक धारा में न बह रही है बल्कि कई धाराओं में बह रही है, और कई धाराओं में बहने के कारण इसका जो शेप होगा वो त्रिभुजाकार हो जाएगा, ट्रेंगल हो जाएगा, और इस तरह से डिफिनेशन क्रिएट होता है। तो डिफिनेशन क्रिएट क्या हो रहा है कि नदी अपने साथ, जब हिमालय से जो नदी बह के आ रही तो अपने साथ क्या ला रही है, मलबा ला रही है, अवसाद ला रही है। अवसाद मतलब बजरी है, बालू है, कंकड़ है, सीप है, मिट्टी है, जो भी मटेरियल्स अपने साथ ला रही है, और ये समुद्र में मिलने के पहले खूब बिखेर देती है। तो इस तरह से बिखेरने के कारण जो है त्रिभुजाकार आकृति बन रही। तो परिभाषा क्या बनेगी, नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को समुद्र के मुहाने पे बिखेर देती है, और बिखेरने के कारण जल राशि एक राशि में न बह करके कई राशियों में बहती, क्योंकि जिधर ढाल बहेगा उधर ही बहेगी। तो इस तरह से जल राशि एक राशि में न बह के कई राशियों में बहती है, और इसी आकृति को डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा है, लोग जानते नहीं डेल्टा होता क्या है। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो रहा है, यानी जल राशि जो गंगा नदी बह रही है वो कई दिशाओं में बह रही है, और जो त्रिभुजाकार आकृति जो बन रही है उसी को डेल्टा कहते हैं। एस्चुरी बताएंगे, एस्चुरी क्या होता है उसका स्वरूप बता दें, फिर दोनों में डिफरेंस अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अरबियन सी साइड में जो नदी है, जैसे यहाँ पे हमने एक क्रम से दिखाया है, इसको भी डिटेल में बता दें। पहले आप एस्चुरी जान लें। एस्चुरी इस साइड में बहेगी यानी अरब सी, इधर बंगाल की खाड़ी है, ये नदियाँ डेल्टा बना रही हैं, और इस साइड में जो अरब सी है, अरबियन सी, इस साइड में ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बन रहा है। एस्चुरी होता क्या है, डेल्टा त्रिभुजाकार बन रहा है और स्पीड काफ़ी कम हो रही है। ज्वारनदमुख में यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये स्थिति बनती है, यानी तीव्र गति से वाटर आगे बहता है, नदी बहुत तीव्र गति से बहती है और गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सीधे समुद्र में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने ज्वारनदमुख की स्थिति बना रहे हैं कि किस तरह से ज्वारनदमुख है, यानी समुद्र का पानी यहाँ पे खारा पानी जो है, और जल जो नदी है, ज्वारनदमुख नदी जो बना रही है काफ़ी गहराई में बन रही है, जबकि यहाँ पे गहराई नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ऊंचा है, और नदी जो बह रही है वो धीरे धीरे बह रही है और कई राशियों में बह रही है। यहाँ पे नदी कई राशियों में नहीं बह रही बल्कि एक ही राशि में बह रही है और काफ़ी गहराई में बह रही है। तो जो गहराई में बहने के कारण डायरेक्ट समुद्र में मिल जाता है,
ऊंचाई से, जैसे यहाँ पे ऊंचाई से नीचे गिरती है समुद्र में और यहाँ पे गहराई से नीचे खारे पानी मिल जा रही है। दोनों में जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर स्पष्ट दिख रहा है कि काफ़ी गहराई में बह रही नदी है और खारे पानी में डायरेक्ट मिल रही है। थोड़ा बहुत जो मलबा है वो डायरेक्ट समुद्र में मिल जा रहा है और यहाँ पे मलबा समुद्र में नहीं मिल रहा है क्योंकि ऊंचाई हो जाती है तो मलबा वहीं रुक जाता है और रुकने के कारण जलराशि कई राशियों में बहने लगती है। इस तरह से दोनों के शेप में इस तरह से अंतर है। तो जो डायरेक्ट समुद्र में मिल रहा है इसी को ज्वार नदमुख बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं और ये गहराई में नहीं बह रही है बल्कि मलबा के कारण कई दिशाओं में बह रही है, इसलिए ये त्रिभुजाकार आकृति बन रहा है और ये डेल्टा का रूप धारण कर रहा है। तो दोनों में ये बेसिक फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ज्वार नदमुख का पानी डायरेक्ट गहराई से होकर समुद्र में मिलता है और ये गहराई में न बह करके ऊपरी हिस्से से जाकर के समुद्र में मिलता है। तो दोनों को शेप में भी अंतर है। तो दोनों को समझ में आ गया होगा किस तरह से ज्वार नदमुख का शेप कैसे है और डेल्टा का शेप कैसे है। अब आगे स्टेप में हम लोग देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ज्वार नदमुख में भारत की नर्मदा और तापी दो नदी हैं, नदियाँ और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं जो ज्वार नदमुख का निर्माण कर रही हैं। अगले स्टेप में डेल्टा बनाने वाली, तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अरबियन सी साइड में यहाँ पे एस्चुरी बन रहा है और इस साइड में डेल्टा का निर्माण हो रहा है। तो ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। अगले स्टेप में देखेंगे ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं या मिलती हैं। तो इस साइड में अरब सागर है और ये ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पे साइड में बंगाल की खाड़ी है और ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं डेल्टा बनाने वाली। तो ये मुख्य अंतर है। अगले स्टेप में देखेंगे ज्वार नदमुख बनाने वाली नदी अरब सागर में सकरी एवं गहरी घाटियों से होकर बहती है और डेल्टा बनाने वाली नदियाँ समुद्र के मिलने के पूर्व गहरे क्षेत्र में बहती हैं, वह त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर है। आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे किस तरह से स्क्रीन पे हमारे पीछे आप देख रहे हैं गंगा रिवर है और गंगा रिवर को अभी एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस दिखा रहे थे बोर्ड पे, लेकिन आपको भौगोलिक परिस्थितियों को विस्तार से समझने के लिए, एक्चुअल की क्या स्थिति है उनको जानने के लिए आपको भौगोलिक परिस्थितियों को डायरेक्ट दिखा रहे हैं। तो जैसा हमारे पीछे आप देख रहे हैं गंगा रिवर है और कैसा ये डेल्टा निर्माण करती है, क्योंकि गंगा रिवर देख रहे हैं इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। तो विशेषताओं में आपने अंतर में ये आपको जानना होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पीछे गंगा रिवर है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में बहती हैं, प्रवाहित होती हैं और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो स्क्रीन पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि गंगा नदी है यानी डेल्टा बनाने नदियाँ काफ़ी छिछली हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में बहती हैं और अपने साथ अवसाद लाती हैं और लास्ट में समुद्र के मुहाने पे बिखेर देती हैं। अवसाद लाने के पीछे के कई सारे कारण हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और उसके पीछे जो नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, लंबाई ज़्यादा है, तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण और दोनों तरफ मैदानी क्षेत्र है, मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी का मलबा बिखेर देती है समुद्र के मुहाने पे, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो डेल्टा वाली नदी हैं वो काफ़ी विस्तृत होकर फैलती हैं, काफ़ी छिछली रहती हैं, बड़े क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं और हमारे स्क्रीन पर आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये नर्मदा नदी है और काफ़ी गहराई में बह रही है। दोनों तरफ की चट्टानें और चट्टानें का भी मलबा नीचे मिट्टी में नहीं मिलता नदी में, जबकि गंगा रिवर अपने साथ मलबा बिखेर के लेके चलती है, क्योंकि दोनों साइड के जो घाट होते हैं उसमें मिट्टी हमेशा गिरती रहती है, मिट्टी का कटान होता रहता है, जिसके कारण अवसाद समुद्र के मुहाने पे फैलता है जाके। लेकिन स्क्रीन पे जैसा आप देख रहे हैं नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी अपने साथ मलबा ज़्यादा नहीं बिखेर के चलती। दो कारण, एक तो गहराई में बहती है, दूसरा कारण दोनों तरफ सख्त चट्टानें हैं और मिट्टी के कम होने के कारण अवसाद जमा होने की स्थिति ही नहीं बन पाती। तो इस तरह से गंगा रिवर काफ़ी बड़े क्षेत्र में बहती है और अपने साथ मलबा लेके चलती है, जबकि नर्मदा नदी जो एस्चुरी बना रही है यानी ज्वार नदमुख बना रही है। नेक्स्ट स्टेप में अंतर देखेंगे। ज्वार नदमुख वाली नदियाँ समुद्र में तीव्र गति से मिलती हैं, जिससे अवसाद समुद्र में चला जाता है। तो ये मुख्य इसका महत्वपूर्ण है कि ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ समुद्र में तीव्र गति से मिलती हैं, जिससे अवसाद समुद्र में चला जाता है, यानी कि ये बहुत तीव्र गति से बहती हैं, क्योंकि ये गहराई में बह रही है तो स्पीड, अगर गहराई में कोई नदी बहेगी तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी और ये गहराई में नहीं बन रही, इसलिए समुद्र मिलने में इसकी गति स्पीड कम है। तो ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियाँ जो अवसाद है वो समुद्र में डायरेक्ट चला आता है, ये डायरेक्ट आ रहा है, ज्वार नदमुख बना रही है। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ समुद्र में मंद गति से मिलती हैं और अवसाद समुद्र में मिलने के पहले बजाय उसके मुहाने पे बिखेर देती हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ज्वार नदमुख बना रही है तो डायरेक्ट मिट्टी मिल रही है समुद्र में, और ये डेल्टा बना रही है तो ये अपने साथ जो अवसाद ला रही है समुद्र में नहीं मिल रही, क्योंकि गहराई नहीं है ज़्यादा, इसलिए उसके मुहाने पे बिखेर दे रही है। तो इस तरह से अंतर आपको समझना होगा। ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियों का मार्ग गहरा, सकरा व अवसाद विहीन होता है। तो यहाँ पे काफ़ी गहरा है, मिट्टी भी कम है क्योंकि दोनों तरफ चट्टानें हैं और इसमें मलबा बहुत ज़्यादा है, इसलिए
ये गहराई में नहीं बहती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नदियों का मार्ग काफ़ी गहरा, सकरा और अवसाद विहीन होता है। वहीं डेल्टा बनाने वाली नदियों का मार्ग छिछला व अवसाद युक्त होता है। तो गंगा नदी भी, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपने देखा है कि किस तरह से गंगा नदी काफ़ी छिछली हैं, बड़े क्षेत्र में बहती हैं। और ज्वारनदमुख बनाने वाली नदियाँ किस तरह से, आपने नर्मदा नदी को देखा किस तरह से काफ़ी गहराई में बह रही है। तो दोनों की अंतर आपको दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर भी आपने देखा किस तरह से कि काफ़ी गहराई में नर्मदा नदी बहती है, और गंगा नदी भी आप जैसा स्क्रीन पर देखें काफ़ी जो है छिछली है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए गहराई में ज़्यादा उसकी अपेक्षा नहीं बहती है। अगले स्टेप में देखेंगे इसी में, ज्वारनदमुख के लिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में डेल्टा में देखेंगे, डेल्टा बनाने वाली नदियाँ सुंदरवन डेल्टा के लिए प्रसिद्ध हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास किया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जानना है, कभी कभी एग्जाम में आता है लोकेट करने के लिए। सुंदरबन डेल्टा लोकेट करिए, तो यहाँ पे हमने पश्चिम बंगाल में लोकेट किया सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करें, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे, ज्वारनदमुख का मुहाना का उपयोग बंदरगाह के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड में ज्वारनदमुख है, और इसके मुहाने का उपयोग, बड़े बड़े जहाज़ आते हैं यहाँ पे, व्यापारिक वस्तुएं उतारी जाती हैं और लादी जाती हैं, विदेशों को भेजी जाती हैं और वहाँ से मंगाई जाती हैं, तो बंदरगाह के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जबकि इस क्षेत्र में जो डेल्टा है वो दलदली भूमि होती है, इसलिए वो कृषि के लिए उपयोगी हैं, वहाँ पे वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। तो ये प्रकार से जैव विविधता वाला क्षेत्र है मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया और डेल्टाई क्षेत्र। और इस साइड में जो ज्वारनदमुख है, उसका उपयोग क्या है, पत्तन के लिए, बंदरगाहों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगले स्टेप में देखेंगे इसी क्रम में, ज्वारनदमुख की नदियों की गहराई अधिक होने के कारण दलदली क्षेत्र का निर्माण नहीं हो पाता है, जबकि डेल्टा बनाने वाली नदियां समुद्र में मुहाने पर अवसाद जमा करती हैं, और इसलिए ये क्षेत्र काफ़ी दलदली होता है। दलदली होने के कारण बहुत जीवों की निवास स्थान हो जाता है। दलदली होने के कारण मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाते हैं यहाँ पे, और इस तरह से उनके अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से डेल्टा और ज्वारनदमुख यानी एस्टुरिया और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में, और किस तरह से उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।